Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 17th chapter of class 2nd. This chapter name is comprehension. What is comprehension? कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हमको एक पैराग्राफ दे दिया होता है, उसमें से हमें रीड आउट करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. वी विल लर्न इन दिस चैप्टर हाउ वी विल डील विथ कॉम्प्रीहेंशन. लेट्स read a few line about Diwali and answer the following question that follows. यहाँ हमें एक पैराग्राफ दिया है, कुछ लाइंस दी हैं दिवाली के बारे में, जिसको हमें पढ़ के क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर करने हैं. जिसे दिवाली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. दिवाली किसका फेमस फेस्टिवल है? हिंदूज का. इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज लॉर्ड राम कम बैक टू हिज किंगडम आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल. ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अपने किंगडम में वापस आए थे. वी वियर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट एंड स्वीट्स. हम नए कपड़े पहनते हैं और गिफ्ट और स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं. दैट मीन्स एक दूसरे को देते हैं. वी डेकोरेट आवर होम विद लाइट्स, दियाज एंड कैंडल्स. हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं लाइट, दिया और कैंडल से. कैंडल्स बर्स्ट, चिल्ड्रन बर्स्ट फायर क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ दिवाली. बच्चे क्या करते हैं? पटाखे जलाते हैं दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्सरसाइज टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. दिवाली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. दिवाली किसका फेमस फेस्टिवल है? हिंदूज का. लॉर्ड राम केम बैक टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर. कितने साल बाद आए थे? 14 ईयर्स के बाद. वी डेकोरेट आवर होम विद लाइट्स, दियाज एंड कैंडल्स बोथ. हम लाइट, दिया और कैंडल से अपना घर सजाते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इन वर्ड्स के हमें प्लूरल बताने हैं. जैसे फेस्टिवल का क्या होता है? फेस्टिवल्स. किंगडम, किंगडम्स. ईयर, ईयर्स. क्लोथ, क्लोथ्स. गिफ्ट, गिफ्ट्स. लाइट, लाइट्स. दिया, दियाज. कैंडल, कैंडल्स. तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस पैराग्राफ को पढ़ के इस क्वेश्चंस के आंसर किए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज अदर पैराग्राफ. नेक्स्ट इज रीड अ फ्यू लाइंस अबाउट द एलिफेंट. एलिफेंट के बारे में कुछ लाइंस हैं एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज. आंसर करना है जो इस स्टोरी में से, इन लाइन में से हमें मिलेंगे. एलिफेंट्स हैव वेरी बिग ईयर्स. एलिफेंट्स के बहुत बड़े कान होते हैं. दे यूज देयर ईयर टू कीप आवर द हीट फ्रॉम देयर बॉडी. वो इन ईयर्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी से गर्मी को दूर भगाने में. दे कैन नॉट जंप बट दे कैन स्विम इन वाटर. वो जंप नहीं कर सकते लेकिन पानी में स्विम कर सकते हैं. एलिफेंट यूजेस देयर ट्रंक टू ड्रिंक वाटर. एलिफेंट्स अपनी सूंड का यूज करते हैं पानी पीने के लिए. एलिफेंट्स टस्क आर यूज टू बाय ह्यूमन टू मेक ज्वेलरीज. एलिफेंट्स के जो टस्क होते हैं ये वो किस लिए यूज होते हैं? ह्यूमन यूज करते हैं उन्हें ज्वेलरी बनाने के लिए. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. राइट ट्रू फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. एलिफेंट हैव वेरी स्मॉल ईयर. एलिफेंट के बहुत छोटे ईयर्स होते हैं. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. एलिफेंट यूज देयर ईयर्स टू कीप अवे द हीट फ्रॉम देयर बॉडी. एलिफेंट्स अपने ईयर्स को अपनी बॉडी से हीट दूर करने में यूज करता है. दिस इज ट्रू. एलिफेंट्स कैन नॉट जंप. एलिफेंट जंप नहीं कर सकते. ट्रू. एलिफेंट्स यूज देयर ईयर्स टू ड्रिंक वाटर. एलिफेंट्स अपने कानों का यूज करते हैं पानी पीने के लिए. दिस इज फॉल्स. एलिफेंट टस्क आर यूज टू मेक ज्वेलरी. एलिफेंट के टस्क जो होते हैं वो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं. दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज राइट डाउन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. बिग का क्या होता है? बिग का होता है स्मॉल. हॉट का होता है कोल्ड. राइट डाउन द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इन वर्ड्स के प्लूरल बताने हैं. एलिफेंट का होता है एलिफेंट्स. ईयर, ईयर्स. ट्रंक,
trunks, tusks, humans, bodies. Now come to the next page. The next is read the short poem Popcorn and answer the following question. एक छोटी सी पोएम है पॉपकॉर्न के बारे में, इनको उसको पढ़ के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. स्टॉप स्टॉप दैट पॉट इज हॉट. रुको रुको, ये पॉट क्या है? गरम है. ग्रैब अ लिड, पुट इट ऑन टॉप. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉप 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 हॉपिंग पॉपकॉप इन दैट पॉट. क्या हो रहा है कि क्या एक लिड में एक ग्रैब अ लिड, पुट इट ऑन टॉप, उसको टॉप पे रखे और इसमें क्या हो रहा है? देयर इज अ लॉट ऑफ पॉप 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 की आवाज आ रही है क्योंकि इस पॉट में क्या है? पॉपकॉर्न उछल रहे हैं, पॉपकॉर्न बन रहे हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. द लिड इज हॉट. लिड हॉट है. ट्रू. राइट. दिस इज वेरी लेस ऑफ पॉप पॉप पॉप. धीरे से लेस हो रहा, पॉप पॉप हो रहा है? नहीं. बहुत कम पॉप अप हो रहा है? नहीं. तेज तेज हो रहा है. स्टॉप स्टॉप बिकॉज द पॉट इज हॉट. रुको रुको क्योंकि पॉट हॉट है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. पुट द डैश ऑन द टॉप. किसको टॉप पर रखना है? पुट द पॉट ऑन द टॉप. किसको टॉप पे रखना है? पॉट को. पुट द पॉट ऑन द टॉप. द डैश इज हॉट. द पॉट इज हॉट. डैश इज हॉपिंग इन द पॉट. क्या हॉप कर रहे हैं? पॉपकॉर्न. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. टॉप का होता है बॉटम. स्टॉप का होता है गो. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड. रीअरेंज द लेटर टू मेक देयर मीनिंगफुल वर्ड. यहां पर हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं. स्टॉप, पॉट, ग्रैब. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. The next is read the poem carefully and answer the following question that follows. Come play with me. Why should you run through the shaking tree as though I would a gun to strike you dead when all I would do is to scratch your head and let you go. अब हमें इस पोएम के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. Why should you run through the dash tree. कौन सा ट्री है? शेकिंग ट्री. कैसा ट्री है? शेकिंग ट्री. As though I would a gun to dash you dead. I would have a gun to strike you dead. क्या आएगा इसका आंसर? स्ट्राइक. All I would do is to dash your head. All I would do is to scratch your head. Now come to the next question. Write true or false. T for true and F for false statement. The squirrel is afraid of the poet. This is false. The poet has a gun in his hand. This is true. The poet want to play with a rabbit. This is false. Now come to the next question. Read the given passage carefully and answer the question that follows. यहाँ एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के आंसर करना है. रिंकू वॉज अ लिटिल बॉय हु डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. रिंकू एक छोटा लड़का था जिसे को स्कूल जाना पसंद नहीं था. वन डे ही वेंट आउट फॉर द स्कूल इन द मॉर्निंग. जब वो एक दिन स्कूल के लिए घर से निकला, बट ही डिड नॉट रीच देयर. बट लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा. ही वेंट टू अ नियर बाय पार्क. वो पास के एक पार्क में पहुंच गया.
ही केप्ट हिज बैग स्कूल बैग अंडर अ ट्री एंड बिगेन टू प्ले। उसने एक अपना बैग पेड़ के नीचे रखा और उसने खेलना शुरू कर दिया। अ नॉटी मंकी वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। एक नॉटी मंकी किस पर बैठा था? पेड़ पर बैठा था। ही केम डाउन एंड टुक द बैग अवे। वो आया और उस बैग को ले गया। ही ओपन द बैग एंड टुक आउट हिज लंच बॉक्स। उसने बैग को खोला और उसमें से उसका लंच बॉक्स बाहर निकाला। ही एट द लंच। उसने उसका लंच खा लिया। रिंकू हैड टू रिमेन हंग्री। अब रिंकू को कैसा रहना पड़ा? भूखा रहना पड़ा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड रिंकू नॉट लाइक टू गो। रिंकू को कहाँ जाना पसंद नहीं था? स्कूल। वेयर डिड रिंकू कीप हिज स्कूल बैग। रिंकू ने अपना स्कूल बैग कहाँ रखा? अंडर अ ट्री। What did the naughty monkey take out from the bag? क्या निकाला naughty monkey ने? lunch box. Now write the answer of the following question. Where did the Rinku reach instead of school? स्कूल की जगह वो कहाँ चला गया? पार्क में। Where was the naughty monkey sitting? कहाँ बैठा था naughty monkey? On the tree. Whose lunch did the monkey eat? किसका लंच खा लिया? रिंकू का। रिंकूज लंच। रिंकू का लंच किसने खा लिया? मंकी ने खा लिया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? पैराग्राफ को पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।